तो बुरे लोगों के साथ अगर हम रहते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, तो कभी ना कभी क्या होता है, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि इंसान में ये है कि वो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा दूसरों से। तो इसलिए हमें भक्तों की संगति करना चाहिए ताकि हम भक्तों से इन्फ्लुएंस हो, ना कि बुरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो। आप बुरे लोगों से कोशिश करना चाहिए, बुरे लोग मतलब जो डेमोनियक, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं क्या क्या डेमोनियक क्वालिटीज़ है, जैसे धोखा देना और शास्त्रों के अनुसार नहीं चलना, तो ये सब जो क्वालिटीज़ है, तो क्या करना चाहिए हमें, एक हमारी नेचर के हिसाब से हमें जैसे आप भक्त हैं तो भक्तों के साथ संगति करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में करेंगे तो क्या होगा, अभी तो कनिष्ठ लेवल में है भक्ति में, तो हमें बहुत कष्ट होगा, फिर हमारा मन डिप्रेशन में चला जाएगा, नेगेटिविटी में चला जाएगा। प्रहलाद महाराज तो है नहीं, प्रहलाद महाराज को तो उनके खुद के पिता मारना चाहते थे क्योंकि वो हरि का नाम जपते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको ना कोई डिप्रेशन होता था, ना कोई टेंशन होता था। वो नारायण का नाम जपते रहते थे, उनके पिता मारने की कोशिश करते रहते थे, कुछ ना कुछ हाथी से कुचलवा के, सांप के बीच में फेंक के, नदी में, समुद्र में फेंक के, पहाड़ से फेंक के, उनको कुछ होता ही नहीं था क्योंकि उस लेवल के भक्त थे। तो हमें उस लेवल के भक्त हम नहीं हैं, तो क्या होगा, अगर बुरे लोगों की हम संगति में रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमें पड़ेगा। जैसे कोई बुरा शब्द बोलता है तो हमें हमें उसका 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 पड़ता है ना हमारे ऊपर उसका प्रभाव, कि बुरा शब्द बोला, साउंड का बहुत इफेक्ट होता है। तो ऐसे ही बुरे लोगों के स्पर्श का, उनके दर्शन का, उनके संगति का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो बेटर है उनके साथ कोई आदान प्रदान ना करें। अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो काम से काम मतलब रखें, और अगर अवॉइड कर सके तो बेस्ट है कि हम सिर्फ अच्छे लोगों की संगति में रहें, जो पॉजिटिव है, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो हमेशा आपको भगवान के भक्ति के प्रति इंस्पायर करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई कमी नहीं है, आप यूट्यूब खोलेंगे तो हज़ारों शायद मिल जाएगा आपको। लेकिन कौन, कितने लोग ऐसा है जो आपको भक्ति करने के लिए इंस्पायर करते हैं? कितने लोग ऐसा है जो आपको बोलते हैं कि आप आत्मा हैं और आत्मा भगवान के अंश है, और इसलिए आत्मा का प्राइमरी कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना। आइए कैसे हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं और कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार को समझ सकते हैं, उसके बारे में कुछ करते हैं। चलिए भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रोज एक श्लोक का कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम। तो इसलिए ऐसे जो कम लोग हैं, और हम भगवान की कृपा से, दैव कृपा से अगर ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं तो हमें उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा हमें उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, और भगवान से प्रे करना चाहिए, भगवान मुझे हमेशा ऐसे अच्छे लोगों की संगति दे, भगवत भक्तों की संगति दे, और बुरे लोगों से हमेशा मुझे प्रोटेक्शन दे, बचा के रखे। हरे कृष्णा।